नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब आवाज़ बुलंद रूशी पढ़ो। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह शाहे कौनैन जलालत तेरी फर्श क्या अर्श पे जारी है हकूमत तेरी। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। हमने माना के गुनाहों की हद नहीं, लेकिन तू ही तो है उनका हसन तेरी है जन्नत तेरी। अल्लाह अल्लाह शाह कौनैन जलालत तेरी। फर्श क्या अर्श पे जारी है हकूमत तेरी। हम्दो सना के बाद आकाए दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम हजरत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया के अंदर हदिया दुरूद शरीफ पेश करने के बाद मेरे मोहतरम मोहतशम बुजुर्गों, दोस्तों और खुरदार बच्चों, आज की ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंस ताजदार ख़त्म नबूवत आकाए नेमत हुजूर किबला आलम चंद जी हुजूर के साहबजादा, हमारे सरों के ताज मोहतरमुल मकाम परवुर्दा या गोश विलायत हुजूर किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर साहबजादा सज्जाद हुसैन शाह साहब बुखारी शरकपुरी कैलानी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे ता देर कायम दायम फरमाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस के बानी आप ही हैं।
और आपने बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम को बुलाया है। हम तो मेज़बानों में भी हैं, हम मेज़बान हैं, हम कोई बुलाए हुए तो नहीं, बल्कि आस्ताना अलिया हज़रत कहलेवाला शरीफ का हुक्म हो जाए, जहाँ भी हुक्म हो वहाँ ही हम मेज़बान ही होते हैं। अल्लाह आस्ताना अलिया हज़रत कहलेवाला शरीफ शरकपुर शरीफ को ता क़यामत शादबाद फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, जो मैंने कुरान पाक की मशहूर आयत करीमा तिलावत की है, आपने हर वक्त उलमा से ये सुनी हुई है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। इसका माना क्या है? नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, और लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और पीछे आने वाले खातमन नबिय्यीन हैं। इस आयत का शान नजूल ये है, पीछे आयतें पढ़े ना तो इसका शान नजूल ये है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने गुलाम मुतबन्ना हजरत जैद बिन हारिस को जब अपनी फुप्पी जात हजरत ज़ैनब बिन्त जाश से निकाह करने का इरशाद फरमाया, तो हजरत जैद बिन हारिस हजरत जैद बिन हारिसा आपको उन्होंने कबूल करने से इनकार किया। वो कहने लगे, क्योंकि वो हाशमी खानदान की हुजूर की सहाबिया थी, हुजूर की फुप्पी जात थी। सरकार ने फरमाया, ए ज़ैनब बिन्त जाश, मैं तेरा निकाह अपने मुतबन्ना जैद बिन हारिसा से करूंगा। सारे खानदान वाले कहने लगे, या रसूल अल्लाह, देखें ये इतनी अजीम हाशमी खानदान की औरत है और आप अपने मुतबन्ना गुलाम से इसका निकाह करना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया, इसका निकाह मैं करके छोड़ूंगा। इधर हुजूर बातें कर रहे थे, उधर कुरान की आयत नाज़िल हो गई, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। अल्लाह ने फरमाया, कोई मोमिन मर्द हो या औरत हो, जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म हो जाए, उसको अपने वजूद का भी इख्तियार बाकी नहीं रहता। अब जो इनकार करने वाले थे वो सारे के सारे हाजिर हो गए, या रसूलल्लाह आप जिस तरह चाहें। सरकार ने निकाह कर दिया, लेकिन बन न आई, तलाक का मामला पहुंच चुका था। तेरे और मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए महबूब, अब ज़ैनब बिन्त जाश से निकाह तुमने करना है। अब जो निकाह करना था ना, चूंकि अरब के अंदर ये माहौल था, जिस तरह सक्के बेटे के लिए सारी जायदाद का वो वारिस बनता है ना, इस तरह मुतबन्ना मुंह बोला बेटा भी जायदाद का वारिस बनता है। तो उस वक्त हजरत जैद बिन हारिसा की जो वो मनकुआ थी, तलाक के बाद सरकार ने जब निकाह किया तो शोर मच गया अरब में कि देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने मुतबन्ना की बीवी से निकाह कर लिया है। अल्लाह ने उस वक़्त ये आयत नाज़िल करके बता दिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा तो वो हैं कि जो तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, और वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और खत्म नबुव्वत का ताज पहन कर आए हैं। यानी इस खलश को दूर करने के लिए, इसलिए हजरत ज़ैनब बिन्त जाश कहा करती थी, बाकी औरतों का निकाह जमीन पे हुआ है, मेरा निकाह मेरे रब ने किया है महबूब के साथ। अल्लाहु अकबर। अब इस आयत का शान नज़ूल ये है, जरा गौर के साथ सुने कि तेरे और मेरे मुस्तफ़ा, जिस तरह आप अल्लाह के रसूल हैं, इसी तरह आप खातमन नबिय्यीन हैं। जिसका अकीदा ऐसा हो कि हुजूर के बाद कोई नबी आना मुमकिन है, आ सकता है, वो भी दारा इस्लाम से खारिज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, हजरत अबू हुरैरा आप इरशाद फरमाते हैं,
अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने फरमाया मसली व मसलुल अंबियाए का मसल कसरिन, हुजूर फरमाते हैं मेरी और दूसरे अंबिया की मिसाल ऐसे है जिस तरह एक महल की मिसाल है। अब ये महल कौन सा है? ये नूरानी महल है, ये नबुव्वत का महल है, ये रिसालत का महल है, ये दीन का महल है। तेरे और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अब उस महल बनाने वाले ने इतना खूबसूरत महल बनाया, फ़उहसिना बुनियानु, इतना खूबसूरत बनाया। एक हदीस में आता है फ़अहसनहु व अजमलहु, उसको इतना आरास्ता पैरास्ता बनाया, इतना खूबसूरत बना दिया। लेकिन सरकार फरमाते हैं तुरी का मिन हो मौज लबिनते, सरकार फरमाते हैं लेकिन उस महल को खूबसूरत बनाकर उसमें एक ईंट की जगह को छोड़ दिया। क्या किया? उस एक ईंट की जगह को छोड़ दिया। अब जरा गौर से सुनना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तेरे और मेरे मुस्तफा के दरमियान में कितना फासला है? बाद मुफस्सिरीन फरमाते पौने 600 साल का फासला है। अब ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक ये महल तैयार हुआ, उसमें एक ईंट की जगह छोड़ दी गई। जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपने, हुजूर खुद फरमाते हैं आना औलन नासे बेईसा इब्न मरियम फिद दुनिया वल आखिरह, हुजूर ने फरमाया मैं हजरत ईसा बिन मरियम से सबसे ज्यादा दुनिया में भी करीब हूं, आखिरत में भी करीब हूं। हुजूर ने फरमाया सारे अंबिया व इन्नल अंबिया इख्वतुल लिल अल्लाह से, हुजूर ने फरमाया सारे नबी वो बाप जाए अल्लाती भाई है, व उम्महातुहुम उनका दीन एक है, व शत्ता और उनकी शरीयतें अलग अलग हैं। सरकार ने ये क्यों फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा दुनिया में भी आखिरत में भी। आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तेरे और मेरे मुस्तफा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में पौने 600 साल में कोई नबी नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। सरकार फरमाते हैं मेरा और ईसा अलैहिस्सलाम का कुर्ब का पता क्या वजह है? सरकार फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आप जब आए आपने आकर क्या किया? सुबहान अल्लाह, आपने आकर तौहीद का झंडा बुलंद किया, मोजज़ात दिखाए। अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन, आप फरमाते हैं मैं मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि, उसमें मैं दम करता हूँ, फूंक मारता हूँ, फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के हुक्म से उड़ जाता है। व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उह्यल मौता बिइज़्निल्लाह, मादरज़ाद आंखों वाले के आंखों पे हाथ फेरता हूँ, उसकी बिनाई वापस आ जाती है। मैं कोढ़ की बीमारी वालों के जिस्म पर हाथ फेरता हूँ, उसको शफा मिल जाती है। और फरमाया व उह्यल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दे को कुम बिइज़्निल्लाह कहता हूँ, मुर्दा जिंदा हो जाता है। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं खबरें देता हूँ कि तुम ये खा कर आए हो और तुम्हारे घरों में ये पड़ा हुआ है। अब ये आप अपने मोजदात दिखाकर लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं, अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद कर रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे उठाए जाने से पहले भी क्या ऐलान कर रहे थे? तौहीद के साथ साथ मोजज़ात दिखाकर। आप क्या फरमाते हैं जिसको अल्लाह कुरान में फरमाता है व इज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरम बिरसूली यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं याद करो जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाया व इज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात,
मैं अपने पहली आई हुई तौरात किताब की तस्दीक करने के लिए आया हूं। और सुन लो ए बनी इसराइल, व मुबश्शिरम बिरसूली, मैं तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आया हूं। मेरे बाद एक हस्ती आ रही है जिसका नामी इसमें ग्रामी अहमद होगा। सरकार फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 650 साल मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में कोई नबी ना आया। मेरा दुनिया में भी उनके साथ कुर्ब है, आखिरत में भी कुर्ब है। सुने जो मैं आपको बयान करना चाहता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप तौहीद के साथ साथ ये जो आखिरी ईंट है, ये जो आखिरी ईंट है, मैंने हदीस बयान किया ना कि सरकार फरमाते हैं तोरे का मिन हो मौदिउल लबनत है। सरकार फरमाते हैं ये नबुव्वत का महल तैयार हो गया। नबुव्वत का महल जिसकी ईंटें नूरानी नबी बने और एक ईंट की जगह छोड़ दी गई, वो ईंट की जगह छोड़कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब ये ईंट सुबहान अल्लाह आखिरी ईंट छोड़ी तो आपने ऐलान किया। सरकार फरमाते हैं फताफा बिहिन नुज़ारो युअजबूना मिन हुस्न बुनियाने ही। फरमाया हत्ता कि उस महल को देख देख कर ना लोग ताज्जुब करने लगे, क्या खूबसूरत महल है। लेकिन इल्ला मौदिअल लबना, फरमाया कि लेकिन ये एक ईंट की जगह खाली है। तेरे और मेरे मुस्तफा ने फरमाया आना सदत्तो, मैंने आकर उस जगह छोड़ी हुई ईंट को मुकम्मल कर दिया। व खुतिमा बियल बुनियान व खुतिमा बियल रुsul। सरकार ने फरमाया मैं सारे नबियों का खातिम हूं और मैं सारे रसूलों का खातिम हूं। मैं क्या हूं? सारे रसूलों का खातिम हूं। जरा अगले लफ्ज सुनना, तेरे और मेरे मुस्तफा की हदीस पाक उठाकर देखो। सरकार ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना आसमानों के ऊपर उठाए गए हैं। कुरान कहता है इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतह्हिरुका, और कुरान कहता है बर्रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया। अब जरा गौर से सुनना, आसमानों के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है, लेकिन कुर्बे क़यामत आसमान से उतरेंगे। कैसे उतरेंगे? फरिश्तों के परों पर आप हाथ रखते हुए दमिश्क की जामिया मस्जिद के शर्की मीनारे पर उतरेंगे। वहां पे सीढ़ी लगाई जाएगी, फजर की अजान हो चुकी होगी और फजर की जुमात का वक्त तकबीर पड़ी जाने वाली होगी। ईसा अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में आएंगे, आगे कौन बैठे होंगे? हजरत इमाम मोहम्मद महदी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हजरत इमाम महदी वो कौन है? जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद से है। आप मस्जिद दमिश्क में बैठे होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको पकड़ कर मुसल्ले पे खड़ा करेंगे। हजरत इमाम महदी जुमात कराएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे नमाज पढ़ेंगे। जरा खत्म नबुव्वत देखना, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि नबी का दर्जा तो वली से बुलंद होता है, इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि नबुव्वत कसबी नहीं होती, नबुव्वत वह भी होती है। अल्लाह ताला नबुव्वत अता फरमाता है, पूरी दुनिया मशरक मगरब शमाल जनूब के लोग इकट्ठे होकर वोट डालकर कहें कि एक नबी बना ले तो बना सकते हैं, बादशाह तो बना सकते हैं, नबी अल्लाह ही बनाता है। क्योंकि खुद कुरान में कहता है अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह अपने बंदों को रिसालत के लिए चुन लेता है। अब ईसा अलैहिस्सलाम नबी है, इमाम महदी आप तेरे मेरे मुस्तफ़ा की औलाद में से एक वली है। नबी वली के पीछे नमाज पढ़ रहा है। मुहद्दिसीन लिखते हैं क्यों नबी वली के पीछे नमाज पढ़ रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए पीछे पढ़ रहे हैं, मत कहीं कोई मिर्जा कादियानी जैसा बेईमान अहमक ये न कह दे कि ये नया नबी आ गया है। मैं तो नमाज पीछे पढ़ के बता देना चाहता हूं, ऐ कयामत तक आने वालों, मैं नबी होकर
मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत के दौर में आया हूं, लिहाजा मैं आकर लोगों को नबी का कलमा पढ़वाने के लिए आया हूं, अपना कलमा नहीं पढ़ा रहा। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम नबी होकर तेरे और मेरे मुस्तफ़ा के इमाम के बनाए हुए हुजूर की आल के वली के पीछे नमाज पढ़ के बता दे वो नबी न बन सके तो मेरे ज़कादियानी कैसे नबी बन गया? समझ आ रही या नहीं आ रही? फिर उसके बाद देखें कि तेरे और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आपको खातमन नबीयीन मानना, जिस तरह रसूलुल्लाह मानना है इसी तरह खातमन नबीयीन मानना है। कैसे? सुने, अहादीस इस पर बेशुमार पड़ी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फुद्दिल तो अलल अंबिया बिसिद्दिन, ऐ मेरे सहाबा 6 फजीलतें मुझे नबियों पर ऐसी अल्लाह ने अता फरमाई है ना कि जो किसी नबी को नहीं अता फरमाई। ओती तो जवामे अल कलम, ओती तो जवामे अल कलम, नुसिर तो बिर रोबे व उहिल्लत लियल गनाइम व उहिल्लत लियल गनाइम जुइलत लियल अर्द मस्जिदन व तहूरा और सिल तो इलल खल्क काफा। आखिरी फजीलत क्या सरकार ने बयान की? व खुतिमा बिन नबिय्यून, मुझे अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज पहना कर भेजा है। एक है खातम, एक है खातिम। खातम का माना हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि खातम का माना है मा युख्तमु बिही, जिसके साथ खत्म नबूवत की मोर लगा दी जाए। आपको पता है ना, मोर खत्म नबूवत की किसी भी कागज पे हुकूमत की मोर लगी हो, वो मोर वाला कागज कितना कीमती होता है। तो जिस पर मोर न लगी हो वो कागज आम होता है। तो सरकार दो आलम खत्म नबूवत की मोर अल्लाह ने लगा कर भेजा ना। सुबहान अल्लाह। जरा गौर से सुनना, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपनी अशियतुल लम्हात में लिखते हैं कि खातमन नबिय्यीन का मना है मा युख्तम बिही। आप फरमाते हैं गुफ्ता अंद व माना खातमन नबिय्यीन अस्त के रब्बुल इज्जत नबुव्वत हमा अंबियारा जमा कर दर दिले मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रामादन। आप इरशाद फरमाते हैं खातमन नबिय्यीन का माना यह है कि रब्बुल इज्जत ने सारे नबियों की नबुव्वतों को दर दिले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रामादन हुजूर के सीने अक़दस में सारे नबियों की नबुव्वत को जमा कर दिया। हुजूर के सीने अक़दस में सारे नबियों की नबुव्वतों को क्या कर दिया? जमा करके ना ऊपर से मोर लगा दी। क्यों? ताहेज दुश्मन बमौजिया रा न याफ्त, ताकि इस फरमाया इस नबुव्वत के महल में से कोई बेईमान चोरी ना कर सके। ताहेज दुश्मन बमौजिया राज नयाफ्त के खातमन नबिय्यीन का माना है फरमाया मोर लगा दिया गया। तो तेरे और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप वो खातमन नबिय्यीन है। आज आप देखें ना, कई बदबख्त लोग मिर्जा अपने आप को लिखवा कर बाहर का वीजा लेते हैं और कहते हैं चलो लिखने से क्या होता है। भाई याद रखो, बेईमान बंदा जन्नत में कभी नहीं जा सकता। जोर से को सुभान अल्लाह। 8वां सिपारा पढ़कर देखो, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाए वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात। कुरान कहता है जो बेईमान मर जाए ना उसकी रूह के लिए आसमानों के दरवाजे खोले जाते हैं। वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, ना ही बेईमान की रूह जन्नत में जा सकती है। ऐसे नहीं जा सकती जिस तरह सुई के नक्के से ऊंट नहीं जा सकता। अब
पता चला मामूली से वीजे के लिए अपने आप को बेईमान लिखवाने वाले, और तेरी तबाही हो जाएगी। कलमा तैयबा का मकाम पता क्या है? सरकार फरमाते हैं लक्कनु मौताकुम शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फमन क़ालहा इंदा मौत ही वजबत लहुल जन्नह। सरकार ने फरमाया पता चला कि ये एक फकीर आदमी का कलमा वो मिर्जइयों की सारी दौलत का मुकाबला कर रहा है। सरकार फरमाते हैं अपने करीबुल मरग के पास कलमा पढ़ा करो, तलकीन किया करो। अर्ज किया रसूलल्लाह क्या होगा? फरमाया फमन क़ालहा इंदा मौतिही वजबत लहुल जन्नह। सरकार ने फरमाया अगर उसको मरते वक्त कलमा तैयबा जारी हो गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। साहबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह जो सारी जिंदगी कलमा पढ़ता रहा, तेरे और मेरे मुस्तफा ने फरमाया तिल का औजबो उस पर बदरजे औला जन्नत वाजिब है, बदरजे औला जन्नत वाजिब है। तेरे और मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि याद रखो सहाबा, एक पलड़े में बैन समावाते वल अर्दे वमन फीहिन्ना वमा बैनहुन्ना। फरमाया फी कफ़्फ़तिल मीज़ान, सातों आसमानों सातों जमीनों को जो उसमें है सारे का सारा एक पलड़े में रख दो और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फी कफ़्फ़तिल उखरा। कलमा तैयबा को दूसरे पलड़े में रख दो तो कलमा तैयबा का भारी वजन सारे आसमानों जमीनों से हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं हज़रात गिरामी में अर्ज कर रहा था, देखें कलमा तैयबा आपको मालूम होगा रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई वो कौन है जिसको अल्लाह कहता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। अल्लाह फरमाता है ये रईसुल मुनाफिकीन, ये मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में दाखिल होंगे। जो ऊपर से कलमा पढ़ने वाले अंदर से बेईमान है, तो जब तेरे और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम रईसुल मुनाफिकीन मर गया ना, मैं सिर्फ इशारा करके अपने मौजू की तरफ से 10 मिनट अर्ज करके खत्म करता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रईसुल मुनाफिकीन का बेटा आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दो। हालांकि उस वक्त ये आयत नाज़िल हो चुकी थी इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम। अल्लाह ने फरमाया महबूब जो तेरे दर का धक्का दिया हुआ है ना उसके लिए तू इस्तिग़फार करे ना 70 मर्तबा भी, तो मैं उसको नहीं बख्शूंगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वो आयत नाज़िल नहीं हुई थी मुनाफिकीन का जनाजा ना पढ़ने के लिए। उसका बेटा चूंकि मुसलमान हो चुका था, उसने आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दो। कलमा तो ऊपर से बेईमान पढ़ता ही था, दाढ़ी भी रखी हुई थी, सब कुछ था। तेरे और मेरे मुस्तफा जनाजा पढ़ाने के लिए चल पड़े। हजरत उमर बिन खत्ताब ने ना इस तरह पल्लू पकड़ा और खींचा, कहा या रसूल अल्लाह ये सारी उम्र का बेईमान आप इसका जनाजा पढ़ने के लिए चले हैं। महबूब मुस्कुरा कर फरमाने लगे ओ उमर छोड़ देख होता क्या है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया ये बुखारी की हदीस में है। महबूब ने फरमाया ए उमर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम। अल्लाह ने जो कह दिया है महबूब दुआ कर या बोलो तो सही ना, दुआ कर या ना कर मैं इसको बख्शूंगा नहीं। सरकार फरमाते अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, लेकिन उमर छोड़ देखना होता क्या है। जब सरकार उसके जनाजे के लिए गए 1000 मुनाफिक रसूलुल्लाह के कदमों पे सच्चा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और जब सरकार जनाजा पढ़ने लगे अल्लाह ने फौरन आयत नाज़िल करके फरमाया वला तकुम अला कब्रे
वला तुसल्ली अलैहिम वला तुसल्ली अलैहिम माता अबदम वला तकुम अला कब्रे। ए महबूब ये तो ये रह गया किसी मुनाफिक की कब्र पर खड़े तक भी नहीं होना। जो मैं बयान कर रहा हूं जरा देखें, अगर हुजूर भी बेईमान के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह फरमाता है मैं उसे नहीं बख्शूंगा। तो तू अपने आप को मिर्जाई लिखवा कर अपने आप को सिर्फ एक वीजे की खातिर बेईमान बनाना चाहता है, इसलिए अपने अकीदे की हिफाजत करो। हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब मक्कतुल मुकर्रमा में सरकार जलवा फरोज थे ना, हरम शरीफ में बैठे हुए थे, हजरत ज़ैद के वारिस, उसका बाप, उसका चचा, उसका खानदान उसको तलाश करते 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 मुद्दतें हो चुकी हैं। बेटे को तलाश करते करते उसको पता चला कि तेरा बेटा ना मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है। जब वो सारे आ गए ना, आखिरी बात अर्ज करके खत्म, तो आकर हजरत ज़ैद को ना इस तरह नजरें भर भर के देख रहे थे, लेकिन हजरत ज़ैद चूंकि कलमा पढ़ चुके थे, महबूब के दरबार का अदब देखते हुए इजलाल रसूलिल्लाह, हुजूर की वजह से वो अपने बाप को मिले नहीं, भाई को मिले नहीं, चच्चे को मिले नहीं। सरकार ने फरमाया मन हाउलाई या ज़ैदो, ज़ैद ये तुझे देख रहे हैं कौन लोग हैं, क्या वजह है? आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हाजा अबी व हाजा अम्मी व हाजा अखी व हाउलाई अशीरती। या रसूल अल्लाह, वो मेरा बाप हारसा है, वो मेरा चच्चा है, वो मेरा भाई है, वो सारे मेरे कुनबे वाले हैं। तेरे और मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया, कुम फसल्लिम अलैहिम, ऐ ज़ैद बिन हारिस उठ, अपने बाप को सलाम कर, चच्चे को सलाम कर, भाई को मिल, खानदान को मिल। जब आप मिले तो खुद अंदाजा करें, मुद्दत के बाद बेटा गुम हुआ हो, बाप बेटे को मिलकर कितना रोता है। आखिरकार बाप ने कहा इम्द माना या ज़ैद, ऐ ज़ैद हम तुझे लेने के लिए आए हैं। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा का अकीदा देख, रसूलुल्लाह की गुलामी का आपने मुल डाल दिया। हालांकि मुद्दत के बाद बाप आया है, भाई आया है, चच्चा आया है, खानदान वाले आए हैं। आपने फरमाया ऐ मेरे बाप, मा उरीदो बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदलम वला गैरहू। ऐ मेरे बाप, मुझे ना ताज की जरूरत है, ना तख्त की जरूरत है, मैं रसूलुल्लाह का दर छोड़कर जा नहीं सकता। जो मुझे यहाँ पे सुकून मिला है, हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती है आयशा तो सिद्दीका, हजरत ज़ैद बिन हारिस के बेटे हजरत उसामा बिन ज़ैद, मैंने खुद देखा है महबूब अपने कपड़े के साथ उसका नाक साफ करते थे। अंदाजा तो कर, आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं। जब उन्होंने कहा ना कि इम्द माना या रसूल या ज़ैद, ऐ ज़ैद हम तुम्हें लेकर जाएंगे, फरमाया मा उरीदो बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदलम वला गैरहू। फिर वो हुजूर के पास चले गए, जाकर कहने लगे या मोहम्मद इन्ना मातूका बिहादल गुलाम दियातुन, ए महबूब हमसे ना सोना मांगो, चांदी मांगो, हीरे मांगो, जो मांगो, मैं अपने बेटे को लेने के लिए आया हूं। तो तेरे और मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया, फरमाया मैं तुझसे दियत नहीं मांगता, एक तुम्हें अपील करता हूं कि सारे के सारे मेरा कलमा पढ़ जाओ और मुझे खातम नबीयीन मान लो। हदीस में आता है सबसे पहले हजरत ज़ैद के वालिद गिरामी, हजरत ज़ैद के वालिद गिरामी ने सबसे पहले हुजूर का कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए, फिर सारा कुनबा ही दाखिल हो गया। आए तो थे ज़ैद को लेने, लेकिन महबूब की जुल्फों के कैदी बनकर खत्म नबुव्वत का मान कर हुजूर के कदमों में दाखिल हो गए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।